मॉम ये सब क्या है? इतनी मिर्च तो तोता भी ना खा पाए, वो तो फिर भी एक इंसान है। तू चुप रह, मेरे काम में टांग मत अड़ा, अपने काम से काम रख। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे आदमी से शादी करना जो कामयाब इंसान हो। मिस्टर बरकान तेरे लिए सही शौहर है, वो कामयाब भी है और तुझे पसंद भी बहुत करता है। क्या उसने यहाँ का पूरा नजारा देख लिया? मुझे भी देखा। हाँ, तेरा घर, पूल, गार्डन, तुम लोग सब कुछ देख लिया उसने। तू गधा है। मैं ये सब खरीद तो लेता मगर सर, नई ड्रेसेस आ चुकी ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बता नहीं सकती, मैं आपको कब से फॉलो कर रही हूँ। मुझे आपके डिजाइन्स बहुत पसंद है, लेकिन जब से वो सेम ड्रेस वाला इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से तो मैं इनके पीछे ही पड़ गई कि मुझे अगर डिजाइन बनवाना है तो जॉनसन से ही बनवाना है। जब ये मुझे जानू कहती है ना, तो मैं 7वें आसमान में पहुंच जाता हूँ, चाहकर भी इसे मना नहीं कर पाता हूँ। उस वक्त अगर ये आयरलैंड भी मांग ले तो उसे भी खरीद लूं। शुक्र है खुदा का, हमारे पास पैसे बहुत हैं। उस इंसिडेंट की बात मत कीजिए। पहले क्या कम बेइज्जती हुई है जो अब हर चैनल वाले मेरे ही बारे में बात किए ही जा रहे हैं। हर कोई आपके जैसा नहीं होता। इस इशू की वजह से मेरे कितने सारे कस्टमर्स हाथ से चले गए। ओहो, कितनी गलत बात है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपने दो अलग एक्ट्रेसेस के लिए एक ही टाइम पर एक जैसी ड्रेस कैसे डिजाइन कर दी। मेरा मतलब आप कितने इंटेलिजेंट हैं, फिर आपसे ये गलती कैसे हो गई? देखिए, वो कपड़े मेरे हैं, उनको डिजाइन भी मैंने ही किया है, लेकिन अल्लाह की कसम ये मिस एसे की ड्रेस को मैंने डिजाइन नहीं किया है, सच कहता हूँ। जॉनसन भाई, आपके कितने सारे दुश्मन हैं, किसी एक ने किया होगा। दुश्मन है? समझ में नहीं आता कि इन दर्जियों के बिजनेस में भी कोई दुश्मन हो सकता है। हम चाहे तो अपने दुश्मनों के कफन भी सिल सकते हैं, उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हायरी को बात बढ़ा चढ़ा कर करने की आदत है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो सिर्फ एक फैशन डिजाइनर हूँ। मेरी किसी से क्या दुश्मनी। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरी कामयाबी को देखकर जलते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कुछ पसंद आया आपको? ओह वाह, ये देखो, ये कितना अच्छा है ना बेबी। सर, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं प्लीज? हाँ, मैं अभी वापस आता हूँ। श्योर। कोई बात नहीं लेकिन भाई। बेबी देखो ना, मुझ पर ये ड्रेस कितनी अच्छी लगेगी, नहीं? ये सब क्या है? ये कितनी रिवीलिंग ड्रेस है। कुछ ऐसा चूज करो जिसमें सब ढका ढका हो। निको, हम यहाँ पर तहकीकात करने आए हैं। कौन सा सच में मैं ये ड्रेस खरीदने वाली हूँ? ठीक है, फिर काम पे लग जाते हैं। अल्लाह के हिसाब से पैसों की कमी नहीं है। ये कितनी चीप ड्रेसेस हैं, कुछ महंगा देखो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से। कुछ पसंद आया आपको? हाँ, मुझे ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लगी। हाँ, हायरी ने ये वाला डिजाइन क्रिएट किया है। ये मेरा सबसे होनहार और ब्रिलियंट अप्रेंटिस है, जिसने इटली से बिजनेस की पढ़ाई की है। लेकिन इटली से पढ़ने के बावजूद ये मेरी तरह फेमस डिजाइनर नहीं है। अपनी अपनी किस्मत है। हाँ, तो इसका डिजाइन मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। मैडम, ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। मुझे गलत मत समझना भाई, छुट्टे तो मैं लेकर ही नहीं आया। इसके कितने दूं? इस क्रिएशन के 1300 पाउंड लगेंगे। अल्लाह अल्लाह, इतने कम पैसों में ड्रेसेस बेचकर तुम पैसे कैसे कमाते हो? अपनी दुकान का किराया कैसे चुकाते हो? इसमें तो 20 जानवर तक नहीं खरीदे जाएंगे। अगर आप कहें तो इनका माप लेकर काम शुरू कर दूं? मैं तुम्हें इसका माप लेने तो देता, पर तुम्हारी मूंछ अजीब है, इसलिए इसका माप वो लेगा। ठीक है हायरी। हाँ बोलिए। इसका माप ले लो। जी जरूर। तुम इटली में सिर्फ पढ़ाई करने तो नहीं गए होंगे? सही कहा। फिर तो कुछ लेसन जरूर मिस किए होंगे और खूब मस्ती की होगी। इसे हमारे खाने में मिक्स मत करना, ये सिर्फ मिस आहू के लिए है, इसलिए इसे अलग ही रखना। जी, मैंने पहले से इसे अलग कर दिया था। क्या बन रहा है मॉम? मेरी बच्ची आ गई। ओह, अब यहाँ शांति है, तुम आराम से रह सकती हो। हमारे मेहमान चले गए, फिर भी इतना सारा खाना क्यों बन रहा है? मैंने आज आहू को डिनर के लिए इनवाइट किया है। आज शाम वो हमारे घर डिनर के लिए आएगी, फिर जिंदगी भर यहाँ का रास्ता भूल जाएगी। थोड़ा सा और मिक्स कर दो। पहले ही इसमें इतने ज्यादा मिर्च डाल चुकी हूँ। और डालो डालो। हाँ बस इतनी काफी है, रहने दो, अभी अब आएगा मजा। मॉम ये सब क्या है? इतनी मिर्च तो तोता भी ना खा पाए, वो तो फिर भी एक इंसान है। तू चुप रह, मेरे काम में टांग मत अड़ा, अपने काम से काम रख। अब चल यहाँ से।
सुनो आइटन, गलती से इसे हमारे खाने में मत डाल देना। नहीं, मैंने इसे अलग रखा है। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती हूँ। तुम हो ही इतनी क्यूट, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और खासकर मुझे तुम्हारी स्टाइल बहुत पसंद है। लेकिन आज की ये ड्रेस मुझे पसंद नहीं आई। हाँ, ये ड्रेस तो मुझे भी पसंद नहीं है। ये तो तुम्हारी माँ को इम्प्रेस करने के लिए पहनी है। मैं जानती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती, शायद अब करने लगे। हाँ, तुम्हारे ऑफिस में एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी। तुम उसके जैसी लग रही हो। तुम नील की बात कर रही हो ना? सही कहा। अब क्या करूं, तुम्हारी माँ को वो पसंद है। मुझे लगा मैं ये पहनूंगी तो वो मुझे पसंद करने लगेंगी। हाँ हाँ, सही कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ। ठीक है? आज का डिनर तुम्हें सोच समझ कर खाना होगा, क्योंकि मेरे होम टाउन में लोग होने वाली बहू को तीखा खाना खिलाते हैं। अच्छा। और जो चुपचाप खाना खा लेती है उसी को वो लोग बहू बनाते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई, थैंक यू। चलो अब चलते हैं। हाँ चलते हैं। ओह अच्छा, फिर से फाइल्स में डुबकी लगाई जा रही है। उसी केस पर काम कर रही हूँ। तुम्हें कोई नई खबर मिली? चलो जल्दी से बताओ। आज मैं निको के साथ जॉनसन के फैशन हाउस गई थी। वहाँ इतनी खूबसूरत ड्रेसेस थी, मुझे बहुत पसंद आई। दिल कर रहा था सारी की सारी खरीद लूं। नीको के साथ? तुझसे कितनी बार कहा है उस लड़के से दूर रहा कर। तू उसे साथ क्यों लेकर गई? अब देखना वो दिमिर को सब बता देगा। तू कब सुधरेगी सिसिल? वो उसे कुछ नहीं बताएगा, उसका रिमोट अब मेरे हाथ में है। तू उसकी फिक्र मत कर, क्योंकि अब वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। ओह, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुँच गया है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। मेरी तो बात ही अलग अब है। बोलो, तुम्हें क्या पता चला? हाँ, जांसल ने कुछ कहा क्या? तो सिचुएशन कुछ ऐसी है नील कि जांसल का एक हैरी नाम का अप्रेंटिस है, जिसने मुझे डिजाइन्स दिखाए जो मुझे चुराए हुए लग रहे थे। और तू तो जानती है ना मुझे फैशन वर्ल्ड की कितनी नॉलेज है। हाँ तो हुआ ये कि जांसल ने हमें बताया कि उसने सिर्फ मेलिसा की ड्रेस डिजाइन की थी। उसने कहा कि ऐसी की ड्रेस से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। उसे नहीं पता कि उसका ड्रेस किसने स्टिच किया था। तो बात बिल्कुल साफ हो गई है। कुछ भी साफ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ये देखो, इसी के पास उसकी कंपनी का इनवॉइस भी है। अब पता चला वो झूठ बोल रहा है। ओह हाँ, ये तो उसी की कंपनी का है। तू हमेशा कहती है कि इसके पीछे जरूर कोई बात है। अब तो मुझे भी लगता है कि कोई बात तो जरूर है। तुम्हारी गार्डन में ये सेटअप कितना अच्छा है। बहुत गर्मी है भाई। तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, इसमें हंसने की क्या बात है? अजीब पागल इंसान है तू। तू तो वो डिजाइनर से मिलने गया था ना? क्या हुआ वहाँ पर? मैं उसी सिलसिले में बात करने आया था, पर मैं थोड़ा खा लूं फिर बताता हूँ। अरे ऐसे क्यों खा रहा है? मॉम देखेगी तो भड़क जाएगी। अरे मुझे थोड़ा सा तो खाने दे। निको भाई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तेरी जुल्फों को देखने आया हूँ, तू मेरी प्यारी बहन है ना, इसलिए। मॉम ने तुम्हारे नाम का डेथ वारंट निकाल रखा है। मुस्तफा को बोला है देखते ही तुम्हें गोली मार इतना दे। प्यार करती आंटी, मुझसे पता नहीं था। सही कहा। भाई तू समझाता क्यों नहीं? हमेशा की तरह इस बार भी संभाल लूंगा, तो फिक्र मत करना, तेरा भाई जिंदा है। तुम लोग खड़े क्यों हो? चलो बैठो, खाना तैयार है। खाना तैयार है तो चलो खाते हैं। चलो। मॉम, हाँ एक और गेस्ट हैं जो खाने के लिए आए हैं। बुरा ना मानो तो बुला लूं उन्हें। हाँ मेरे बच्चे, उसमें पूछने वाली क्या बात है? पूछना मेरा फर्ज बनता है ना मॉम, आखिर ये घर तुम्हारा है ना। ये तू कैसी बातें कर रहा है मेरे बच्चे? देख, आहू के सामने मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहा है? बुला ले उसे। ठीक है, तो अब सच में बुला लेता हूँ मॉम। आ जाओ भाई। दिमिर भाई, मुआजिज आंटी। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इधर आ, जाता कहाँ है? तुझे यहाँ आने से मना किया था मैंने, फिर मेरे घर क्यों आया वापस? अब मुझे ये बता, मैंने तुझे 10,000 दिए थे घर किराए पे लेने के लिए। दिया था ना? तेरा घर कहाँ है? किसी ब्रोकर से भी मिलने नहीं गया, सारे पैसे तूने हवा में उड़ा दिए। बोल, कहाँ है मेरे पैसे? हाँ बोल, मुझे बता, तू यहाँ क्यों आया है? हाँ? मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ, मुझे आप सबकी याद आ रही थी, खासकर आपकी। और मैं अपना लैपटॉप भी यहाँ भूल गया था।
अब बैठ जा मेरे बच्चे, निको बैठ जा। अब खाने को इस तरह इंतजार नहीं करवाते, चल खा ले। चलो खाना शुरू करते। देमिर, एटिन, तू दांत क्यों दिखा रही है? चल खाना जल्दी लेकर आ, जल्दी। क्या हुआ, सिसिल चली गई? नहीं, वो अभी तक गार्डन में ही है। हम किसी केस के बारे में बात कर रहे हैं। नील, हम्म? यहाँ बैठ मेरी बच्ची, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। तो बोलिए ना। बैठिए बैठिए माँ, बोलिए क्या बात है। देख मेरी बच्ची, ये घर मेरे मरहूम वालिद की बेशकीमती निशानी है। अगर तुम्हारे नाना ने हमें ये घर ना दिया होता तो हम अब तक किराए पर धक्के खा रहे होते। तुम्हारे नाना ने तुम्हारे बाबा से मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी। उन्होंने कहा था कि सालिम एक ईमानदार इंसान है, वो तुमसे कभी बेवफाई नहीं करेगा। हाँ माँ, तो नाना ने सही कहा था। मैं तब हाई स्कूल में थी जब मेरे बाबा ने तेरे बाबा से मेरा निकाह करवा दिया था। तेरे बाबा बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा ही उठा पाते थे। क्या तू भी मेरे जैसी जिंदगी जीना चाहती है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? और फिर मुझे शुरू से ही दौलत और शान शौकत से कोई लगाव नहीं रहा है, आप तो जानती हैं। अब मेरी बच्ची, पंख जितने मजबूत हो परवाज उतनी ही बुलंद होती है। हाँ, लेकिन देखिए ना माँ, उन्होंने आज तक कभी चोरी बेईमानी नहीं की, हर रात सुकून से सोते हैं। ठीक कह रही है, तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो मेरी ख्वाहिशें पालना नहीं जानते। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरे मुस्तकबिल की फिक्र लगी रहती है। मेरी बात सुन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे आदमी से शादी करना जो कामयाब इंसान हो। मिस्टर बरकान तेरे लिए सही शौहर है, वो कामयाब भी है और तुझे पसंद भी बहुत करता है। देख निको, तेरा लैपटॉप मेरे पास ही रहेगा। मैंने तेरे लिए ब्रांड न्यू लैपटॉप खरीदा है। लेकिन मुआज़िज़ आंटी, वो मेरा लैपटॉप है, मुझे उससे बहुत लगाव है। मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ तेरा ही लैपटॉप यूज करना आता है। मुझे उसकी आदत पड़ गई है मेरे बच्चे। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं देख सकते। कैसी चीजें? एक परी और 3 परवाने वाली फिल्में हैं क्या? हाँ बताना। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ खास चीजें हैं जो सिर्फ मेरे लिए हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसी चीज है बताओ? उसमें एक वायरस है, मतलब घातक वायरस है, उसे देखने से आंखें खराब हो सकती है। लेकिन मुझे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। आइटन, जरा मुझे निको का नया लैपटॉप तो ला कर दे दो बेटा। हाँ? मैं सब कुछ फॉर्मेट कर देता हूँ। नया लैपटॉप मिल गया तुम्हें? बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। अब जल्दी से चाय पी ले। तुझे क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतर गया? अभी अच्छी भली तो अंदर गई थी तू। सिसिल, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। देख, सवाल थोड़ा ठीक अजीब है। सा है, सुनकर ऐसे चौक मत जाना, ठीक है? पूछिए। बरकान और मेरी जोड़ी कैसी है बता? तुम दोनों की जोड़ी? हाँ। बरकांत और तू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू देमिर से प्यार करती है नील, इसमें बरकांत कहाँ से आ गया? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैं देमिर से प्यार नहीं करती। ये निको क्यों कॉल कर रहा है? वो भी वीडियो कॉल? उसके पास तो स्मार्टफोन है ही नहीं। अरे बात तो करो। अच्छा, मेरे बाल सही लग रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छे लग रहे हैं। नील, मेरे बाल बिखेर मत, ठीक है? मैं तो सवार रही थी। कॉल उठाती हूँ। निको। जानम, मेरी जान। ये तुम किसके फोन से वीडियो कॉल कर रहे हो? तुम्हारे पास तो स्मार्टफोन नहीं था। ये मुआज़िज़ आंटी ने लेकर दिया है। उन्होंने मेरा लैपटॉप रख लिया और मुझे ये दे दिया। अब हम रोज लाइव चैट करके अपनी जिंदगी को और रंगीन बना देंगे, खासकर रातों को। अब देखो मेरे साथ कौन है। देखो 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 देखो, नील है। हेलो निको, नया टैबलेट, वाह एंजॉय करो। नील, तुम वहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों साथ बैठकर काम कर रहे हैं। देखो, काम कर रहे हैं हम लोग। हम एक हैप्पी फैमिली की तरह डिनर कर रहे हैं। निको, एक मिनट रुको। अरे नहीं 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 यार, क्या है ये यार? सच नहीं हो सकता है। क्या देख लिया तूने? निको, कैमरा को जरा पीछे की तरफ घुमाओगे? पीछे पीछे की तरफ। पीछे घुमाओ, पीछे। क्या हुआ जानम? अब हाँ, अच्छा है ना? तुमने देखा? आहू 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 है वहाँ। हाँ
लेकिन ये नागिन वहाँ कैसे पहुँच गई? क्या बात है मेरी जान? मेरा मूड खराब हो गया है, फोन रख दो। पहले तुम रखो। सच में काट दिया? जानम, मेरी जान, बेबी। क्या हुआ? हाँ? सिसिल अपने पपी को मिस कर रही है? तो इसमें गलत ही क्या है? वो बस थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। मैं नील से बात कर रहा था तो पता नहीं सिसिल ने फोन क्यों काट दिया। वीडियो कॉल किया था? हाँ, जिंदगी में पहली बार वीडियो कॉल किया है। देखना यार, टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल गई है। बात करते वक्त सारा नजारा दिखता है। तो क्या उसने यहाँ का पूरा नजारा देख लिया? मुझे भी देखा। हाँ, तेरा घर, पूल, गार्डन, तुम लोग, सब कुछ देख लिया उसने। तू गधा है। वो गधा है। वो तो कह रहा था कि उससे पेमेंट से प्यार है, लेकिन आहू प्यार के लायक है? अभी वक्त ही कितना हुआ है और देख, वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपने घर में ले गया है। तू उसे उसकी गर्लफ्रेंड क्यों कह रही है? हमें कुछ पता थोड़ी है। मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, बिल्कुल बेवकूफ हूँ, एक नंबर की। मेरी माँ सही कहती है, ये देमिर भरोसे के लायक नहीं है। कल उसने जैसे मुझसे बात की, मुझे यकीन हो गया उस पर। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन तू बुरी बातें क्यों सोच रही है? हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। वहाँ से आंटी ने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगी। मैं उनकी कितनी इज्जत करती थी, लेकिन उन्होंने भी आहू को अपने घर डिनर पे बुलाया। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। वाह वाह, हमारी फेवरेट रेवियोली आ गई। चलिए देखते हैं क्या तुम इसे खा पाती हो या नहीं मिस आहू। निको, तुम ये खा लो, ये बहुत टेस्टी है। ठीक है, थैंक यू। ये लो। बहुत टेस्टी खाना है। मैंने आज तक ऐसा टेस्टी खाना नहीं खाया। थोड़ी और खा कर देखो। हाँ हाँ, खाऊंगी ना। आपके हाथों में जादू है। हाँ? मैं तो और खाऊंगी। अब खा भी ले। क्या इसमें स्विमिंग करने के लिए पूल बना रहा है? मैं मजे से खाऊंगा। ये कैसे मजे ले रहा है तू गधे? निको, निको क्या कर रहा है? अभी भी चल रहा है। मेरी बात सुन, तू कल ऑफिस नहीं जाएगी। लेकिन फिर मैं निको को क्या बोलूंगी? कोई भी बहाना बना देना, कह देना कि तू ठीक नहीं है, या कह देना कि नील और उसका हैंडसम बॉयफ्रेंड तुझे ब्रेकफास्ट पर लेकर जा रहे हैं। कुछ भी कह देना, ओके? हंस मत, बस कोई बहाना बना देना। मैं इस केस के बारे में पूरी डिटेल्स ढूंढ कर रहूंगी और तू निको को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगी। तू मेरी बात समझ रही है? मेरी तरफ ऐसे मत देख। अच्छा ठीक है ना, नहीं बताऊंगी उसे। अब सुन, हम है ना अर्ली मॉर्निंग मिलेंगे। हम मेलिसा को फॉलो करेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ठीक है? और कैसे भी करके तू उसका एड्रेस आज रात ही ढूंढना। ठीक है, हो जाएगा मैडम। कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय। मेरी पीठ तो गई काम से, बैंड बज गया। निको क्या हुआ है? ओह, शुक्र है कि दिमिर और मेरा साइज एक ही है, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। तू सच में ये सब पहनता है? हाँ? तुझे मेरे कपड़े पसंद नहीं है तो आयशा का फ्रॉक लाकर दे दूं तुझे? हाँ? नहीं भाई, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। माफ कीजिएगा, ये तो गिर गई। कोई बात नहीं, मैं एक और बना देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, मुझे वैसे भी कॉफी पसंद नहीं। आपके हाथों में जादू है। आपके हाथों में भी जादू है। रेवानी, ये लो। मैंने ये रेवानी नील की रेसिपी से बनाई है।
वो ये बहुत ही टेस्टी बनाती है। इसमें सिरप ज्यादा है, शायद आपने उसे ठंडा करके डाला होगा। नील से कहना कि उसकी रेसिपी में गड़बड़ी है, अगली बार जब ये गर्म हो तब सिरप डाले। गड़बड़ तो तुम में है। मेरी नील कभी भी गलती नहीं कर सकती। अगर मिस्टर हकी कोमा में ना होते ना, तो अब तक हम नील की डेमिर से सगाई भी करवा चुके होते। अब ये बात कहाँ से आ गई? लेकिन बदकिस्मती से मिस्टर हकी कोमा में है, इसीलिए ये सगाई नहीं हो सकती। डेमिर, क्या मैं तुम्हारे डैड को देख सकती हूँ? उनसे मिल लेती हूँ। हाँ ठीक है, मिल लो। आइटन, जरा देखना मिस्टर हकी तैयार है। वो तैयार है मतलब? अरे बच्चा तो और क्या, हमें क्या पता वो किस हाल में है। कुछ भी हो सकता है ना मेरे बच्चे। आओ अब चलते हैं। चलो। मिस्टर हक्की, मिस आहू आपसे मिलने के लिए आ रही हाय है। अल्लाह, वो नागिन यहाँ क्यों आ रही है? कह दो सो तो जाऊं। आप कई महीनों से रहे हैं, कोमा का मतलब यही होता है। या अल्लाह, ये किस तरह की मुसीबत है? यहाँ पर क्यों आ रही है वो? मैं पूरी तरह से तंग आ गया हूँ ये सब लगा लगा लेकिन कर। लगाना तो पड़ेगा ही। ये लैपटॉप किसका है? ये निको का है, जिस पर मेरी मॉम ने कब्जा कर लिया है। मेरी मॉम मेरे डैड के लिए इसमें उनका फेवरेट मैच लगाती है। ये बात है, ये तो अच्छी बात है, इससे ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए ना। हाँ सही कहा। मुझे यहाँ डिनर पर इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट मिस आहू, फिर मिलेंगे। मॉम, मैं आहू को घर छोड़कर आता हूँ, और हाँ निको आज यहीं रुकेगा। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, जाओ जाओ। ये औरत शैतान है, शैतान। उस पर मेरी कोई चाल काम नहीं आई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने उसे यहाँ बुलाया क्यों? कैसी बात कर रहे हो? कैसे ना बुलाती? उसे सबक जो सिखाना था। अब वो देमिर से दूर रहेगी। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन इंशाल्लाह। चलो देखते हैं। आज हमारी चोरी पकड़ी ही जाने वाली थी। आपका लैपटॉप खुला पड़ा था और ऑफिस के कैमरास भी दिख रहे थे। दुआ कीजिए मिस आहू को शक न हुआ हो। उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो इतनी चालाक नहीं है। मैं इस मसले का हल अभी निकालता हूँ, देखो तुम फिर से बाहर जाने की जिद मत करना हकी। बिना बाहर गए ही इस काम को कर दूंगा। वो रहा, वो घर है वो। हाँ बस यहीं पर रोक दे। ठीक है। मेलिसा ने हमें देखा तो नहीं होगा, है ना? नहीं, उसने हमें एक साथ कहाँ देखा है। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, यहीं रहना। लेकिन सिसिल, निको को पता ना चले कि हम यहाँ आए हैं। हाँ बाबा, नहीं बताऊंगी। अगर देमिर को पता चला तो तुम जिम्मेदार होगी। ठीक है ठीक है। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे ट्रस्ट नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन थोड़ा डाउट भी है। ओह, सनग्लासेस। प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस हैं, धूप बहुत है। क्या नंबर है घर का? 46 ना? हाँ 46 है। सिसिल 47 पहनती है और मैं एक साइज छोटा पहनता हूँ, इसलिए 46 नंबर है। मेरे जूते का नंबर 46 है। अच्छा एक बात बता भाई, क्या तू अपनी बहन के जूते मुझे लाकर दे सकता है? मैं घर का नंबर पूछ रहा था। अच्छा वो भी 46 है। नील ने अभी तक घर ढूंढ भी लिया होता। तो फिर नील के पास चलते हैं। अरे चलना, मैं तेरे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब कंफर्टेबल क्यों नहीं है? डॉक्यूमेंट्री शूट करते वक्त तो बड़ा भाई बोलकर घूमता रहता था। क्योंकि अब मुझे तेरे साथ वो टीम वाला फील नहीं आता है। मैं सिसिल की टीम में हूँ, हर कोई अपनी टीम के साथ ही काम करता है। तेरी और सिसिल की कोई टीम ही नहीं है। और एक बात निको, सिसिल के नाम से याद आया, अगर तूने गलती से भी उसे कुछ बताया ना, या फिर तूने कोई जासूसी की, तो फिर तू देख लेना। ओ बस बहुत हो गया। बहुत हो गया, ज्यादा मत बन। और याद रखना, नील को मत बताना कि हम इसी से मिलने आए हैं। नहीं यार, मैं नहीं बताऊंगा। एक मिनट यहाँ आना, मुझे तुझ पर प्यार आ रहा है। मुझे इधर तो जाने आ। अरे कहाँ जा रहा है? छोड़, काम करने जा रहा हूँ। ओ सच में? क्या काम करने? वो भी तू? और नहीं तो क्या, तू खुद तो मुझे यहाँ घसीट कर लेकर आया है, पर अब जब खूबसूरत लड़की से मिलने का वक्त आया तो तू मेरे साथ नहीं जा सकता। हाँ नहीं जा सकता। गाड़ी में बैठकर गाने सुन। बदली नहीं मन मर्जियाँ और तेरी, पहले जैसी है ये अदा।
समझाने से समझोगी क्या तुम भला, जब देखो है मनमानिया, फिर भी तुझे चाहे दिल, संग मेरे तू जैसे परछाइयाँ, कर जाऊं मैं जो तू कहे, पूरी कहा तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।